नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल ज्योति ज्ञान में स्वागत है। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को थकावट दूर करने वाले पलंग दान देता है, जिस पर शीतल वायु से सेवित वह स्वस्थ होकर सुख से सोता है और धर्म का साधन स्थान उस ब्रह्मचारी भी देह निरोगी होती है, इसको दान करने से सब प्रकार के दुख तथा पाप निश्चित ही खत्म हो जाते हैं। योगियों को भी दुर्लभ अखंड पदवी को वह प्राप्त करता है। वैशाख महीने में धाम से तपे हुए थके हुए ब्राह्मणों को हे राजेंद्र, श्रम को हटाने वाले दिव्य पलंग को जो मनुष्य दान देता है, वह संसार में जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा इत्यादि के दुख को नहीं भोगता। उस पलंग को ग्रहण करके ब्राह्मण जब उस पर सोता है, तो ज्ञान अथवा अज्ञान से किए हुए जीवन भर के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजेंद्र, उसी प्रकार नाश को प्राप्त होते हैं जैसे अग्नि से कपूर। वह मनुष्य निश्चय करके ब्राह्मण के निर्वाह पद को प्राप्त करता है। विष्णु के प्रिय वैशाख मास में जो सैया दान देता है, वह इसी जन्म में सब प्रकार के भोगों से युक्त होता है। निश्चय ही वह मनुष्य रोग इत्यादि से निर्मुक्त रहता है। उसको दीर्घायु, आरोग्य, यश तथा धैर्य प्राप्त होता है। 100 पीढ़ी तक उसके कुल में कोई अधर्मी नहीं होता और वह सब भोगों का उपभोग करके पश्चाताप को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वशिष्ठ ब्राह्मण को तकिया दान देता है, उसके सब पाप हट जाते हैं और वह ब्रह्मा के निर्वाचित पद को प्राप्त करता है। इनके दान किए बिना मनुष्य कभी सुख से शयन नहीं करता और सबका आश्रय होकर भी वह संपूर्ण संसार में साम्राज्य प्राप्त करता है। हे राजेंद्र, ऐसा मनुष्य 7 जन्म तक बारंबार सुखी, भोगी तथा धर्मनिष्ठुर होता है तथा सर्वदा विजय को प्राप्त करता है। बाद में सातों कुल सहित ब्रह्म पद को प्राप्त करता है। टाट, चटाई अथवा दूसरे किसी प्रकार का आसन को जो दान देता है, उस पर कमलशायी विष्णु भगवान स्वयं शयन करते हैं। जिस प्रकार ऊन पानी में पड़ने से नहीं भीगता, उसी प्रकार से संसार गमों जंतु संसारी बंधनों से नहीं बनते। चटाई का दान करने वाला मनुष्य आसन तथा सैया पर बैठा हुआ सब तरह से सुखी रहता है। जो विश्राम करने के लिए अथवा शयन करने के लिए चटाई या कंबल दान देता है, वह इतने ही से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ संदेह न करना चाहिए। निद्रा से दुख हट जाते हैं, निद्रा से श्रम दूर होते हैं। ऐसी निद्रा चटाई पर सोने से अवश्य सुख से आती है। हे राजन, माधव प्रिय, वैशाख में जो कंबल का दान करता है, वह अमृत्यु तथा अकाल मृत्यु से छूटकर निश्चित ही 100 वर्षों तक जीता है। धाम से व्यग्र श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो महीन कपड़ा दान देता है, वह पूर्ण आयुष्य को प्राप्त करता है। जो परलोक में परम गति पाता है, दिव्य कर्पूर भीतरी ताप को हरण करता है। ब्राह्मण को कर्पूर दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इससे उसके दुख की
शांति होती है। जो ब्राह्मण को पुण्य तथा कुमकुम पुष्प दान देता है वह सब लोक को वश में करने वाला सार्वभौमी राजा होता है और पुत्र पौत्र इत्यादि के भोगों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। चमड़ा तथा अस्थिगत उपन्नता का चंदन शीघ्र ही हटाता है। इसके दान करने से तीनों तापों से विमुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को पाता है। जो मनुष्य खस, चंपा तथा इलायची से वासित जल दान करता है, हे राजेंद्र, सर्व राज्यों में वही देवता की सहायता प्राप्त करता है। उसके सब पाप और दुख हट जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। वैशाख मास के मर्म को जानने वाला जो पुरुष गोगोचन तथा कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से विमुक्त होकर निर्वाचन पद को प्राप्त करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर जो मनुष्य कर्पूर सहित तांबूल का दान करता है वह सार्वभौम राजा के सुख का भोग करके मोक्ष की परम पदवी को प्राप्त करता है। मेष राशि में सेवती, जूही तथा चमेली के फूल का दान करने वाला मनुष्य सार्वभौमी गज होता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख मास में केतकी तथा मालती के फूल का दान करता है वह विष्णु भगवान की आज्ञा से मोक्ष को प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण को सुपारी, सुगंध पदार्थ, नारियल का फल दान देता है, हे राजन, इस पुण्य के फल को सुनिए। वह 7 जन्म तक ब्राह्मण होता है, धनी तथा वैदिक होता है और अंत में 7 कुल सहित विष्णु लोक को जाता है। जो ब्राह्मण के घर में विश्राम के लिए मंडप बनवा देता है, हे राजन, इस पुराय के फल को कहने में मैं असमर्थ हूँ। जो बालू बिछा हुआ सुंदर छायादार मंडप बनवाता है तथा पोसरा चलाता है वह स्वर्ग का राजा होता है। जो मार्ग में बगीचा, तालाब, कुआं, मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसके पुत्रों से क्या फल? कुआं, तालाब, बगीचा, मंडप, पैसा, ये ही सधर्म को करने वाला उसका पुत्र है। संतान 7 प्रकार के कहे गए हैं। जो मनुष्य इनमें से एक को भी नहीं बनवाता उनको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। अच्छे शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, सज्जनों के सहित जलदान, अन्नदान तथा पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र के 7 प्रकार के संतान पंडितदान के माने गए हैं। पंडितों सैकड़ों धर्म करने से भी लोग संतान प्राप्त नहीं करते, इसलिए संतान की इच्छा करने वाले को तो स्वर्ग का सुख प्राप्त नहीं होता। फिर मनुष्य की तो क्या कथा। कपूर, इलायची तथा सुपारी सहित उत्तम को संतान प्राप्त करने के लिए इनमें से एक भी कार्य करना चाहिए। पशुओं को, पक्षियों को, मृगों को तथा वृक्षों तांबुल को दान करता है वह संपूर्ण शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तांबुल दान करने वाले यश, धैर्य तथा धन को अवश्य प्राप्त करता है। रोग इस दान से आरोग्य होता है तथा निरोग मोक्ष की प्राप्त करता है, कोई संदेह नहीं है। गर्मी के दिनों में मट्ठे के समान कोई दान नहीं है। अतएव मार्ग से थके हुए ब्राह्मण वैशाख महीने में जो ताप हटाने वाला मट्ठा दान करता है वह संसार में विद्वान और धनवान होता है। को मट्ठा दान दे। जंबीर, नींबू के सुंदर रस तथा लवण से मिला हुआ अरुचि को हटाने वाला मट्ठा दान करने वाला मोक्ष को प्राप्त करता है। ताप की शांति के लिए वैशाख महीने में जो दधी खंडाई का दान करता है, हे राजन, इसके पुराए का फल मैं नहीं कह सकता। जो मधुसूदन की प्रिय मास में दिव्य चावल दान देता है वह पूर्ण
आयुष को प्राप्त करता है और सब यज्ञों का फल पाता है। जो ब्राह्मण को तेज रूप गाय का घी दान देता है वह अश्वमेघ के फल को पाकर विष्णु के महल में आनंद करता है। सूर्य के मेष राशि में जाने पर वैशाख मास में गुड़ सहित ककड़ी का दान जो करता है वह सब पापों से मुक्त होकर अवश्य श्वेत द्वीप में निवास करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए संध्या के समय ब्राह्मण को ऊख का दान देता है उसको अनंत पूरा होता है। श्रम की शांति के लिए वैशाख मास में संध्या को जो पन्ना दान देता है वह सब पापों में विमुक्त होकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। वैशाख महीने में संध्या के समय जो फल सहित पन्ना दान देता है उससे निस्संदेह पितृलोकों का अमृतपान होता है। वैशाख महीने में अच्छे पके हुए आम के फल के सहित पन्ना का दान अवश्य सब पापों का नाश करता है। जिसने चैत्र मास में पन्ना से भरा घड़ा दान दिया उसने 100 गाय श्राद्ध किया, इसमें कोई निसंदेह नहीं है। जो मनुष्य चैत्र मास में कस्तूरी, कपूर, मल्लिका तथा खस से युक्त पन्ना से पूर्ण कलश पितरों के निमित्त दान करता है उसको 96 श्राद्ध का फल होता है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में नारद और त्रिमऋषि संवाद में दान महिमा नाम का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।